बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज़ भी भारत की रियासत आसाम के अंदर मुसलमानों के घरों को मुनहदम किया गया है। नाज़िकाम, गुज़श्ता रोज़ भी भारत की दरिंदा दहशतगर्द फ़ौज ने रियासत आसाम के अंदर तकरीबन 800 से ज़ायद मुसलमानों के घर बिल्कुल मुनहदम कर दिए, जबकि 1,500 के लगभग जो मुसलमानों के घर हैं उन्हें जुज़वी तौर पर गिराया गया है। और आज भी ऑपरेशन जारी रहा है जिसके अंदर मज़ीद मुसलमानों के घरों को मुनहदम किया गया है, गिराया गया है। गुज़श्ता रोज़ भारत की दरिंदा दहशतगर्द फ़ौज ने ऑपरेशन किया, हमले किए, मुसलमानों पर गोलियां चलाई, मुसलमानों को लाठी चार्ज के ज़रिए से ज़ख्मी किया। यहाँ तक कि मरने वाले मुसलमानों की लाशों पर खड़े होकर फ़ोटो भी हिंदू इंतहा पसंदों ने खिंचवाए। और भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला यहाँ तक जारी रहा है कि फ़ौज ने मुसलमानों को शहीद करके जो भारतीय शहरी हैं बाकायदा वीडियोज़ भी जारी की हैं और विक्ट्री के निशानात भी बनाए हैं, जैसे कोई उन्होंने कोई बड़ी जंग जीती हो, कोई बड़ा मार्का सर किया हो। नाज़िकाम, ये भारत की रियासत आसाम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जहां पर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़ायद बताई जाती है और जहां से मुसलमानों को निकालने के लिए बीजेपी इंतहा पसंद हिंदू मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन की इजाज़त दी है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त की इत्तलात ये हैं कि मज़ीद फ़ौजें भी डिप्लॉय कर दी गई हैं, मज़ीद पुलिस एहलकारों को भी भेजा गया है और ऑपरेशन को सख्त और तेज़ करने की हिदायत कर दी गई हैं। इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि मुसलमानों पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने भारत की हुकूमत की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके घर बना रखे हैं, इस वजह से उनके घरों को गिराया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो मुसलमान यहाँ सदियों से रह रहे हैं उन्हें बंगाली करार देकर, उन्हें बर्मी करार देकर वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। और ये एक तरह से खामोश तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि ताकत के ज़रिए से NRC और CAA जो सिटीज़न एक्ट था, मुतनाज़ा एक्ट, उसकी तत्बीक है, उसका निफाज है जो मोदी दहशतगर्द और बीजेपी हुकूमत कर रही है। नाज़िकाम, ये जुल्म भारत के अंदर एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब भारत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो वाशिंगटन के अंदर मौजूद है, न्यूयॉर्क के अंदर उसकी आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि उसकी मुलाकात शेड्यूल है जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन और जापानी सदर और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म के साथ क्वाड ममालिक का आज इजलास भी इसी हवाले से अमेरिका के अंदर हो रहा है। और ये पर्सनल मीटिंग है जो बाइडन के साथ पहली मरतबा नरेंद्र मोदी की। और गुज़श्ता रोज़ मोदी दहशतगर्द ने वहाँ की जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनके साथ मुलाकात भी की है। नाज़िकाम, ये वो नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है जिसे गुजरात का कसाई कहा जाता है, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, जहां पर मुसलमानों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। 2000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद करवाया है इस कसाई ने और इस दहशतगर्द ने। इसके ख़िलाफ़ अमेरिका में पाबंदियां आयद थीं कि यह अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकता है क्योंकि इसने इंसानी हकूक़ की वायलेशन की थी। लेकिन नाज़िकाम, जब से ये वज़ीर आज़म बना है, इस पर दुनिया ने अब नज़रें रखना शुरू कर दी हैं और दुनिया इसके ज़रिए से पाकिस्तान को, मकबूजा कश्मीर को, अफ़गानिस्तान को और चाइना को और दीगर इस्लामी ममालिक को और मुसलमानों को परेशान कर रही है। नाज़िकाम, नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है। अमेरिका ने जिस तरह से इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, इसी तरह से दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी के ज़रिए से कश्मीर के अंदर और भारत की दीगर रियासतों में करवाई जा रही है। इंसानी हकूक़ का ढंढोरा पीटने वाला यूरोप और मग़रिब और अमेरिका मोदी दहशतगर्द के जो मज़ालिम हैं, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन आसाम के अंदर हो रही है, जहां पर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और इसी तरह से कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं, इस पर इंसानी हकूक़ के चैम्पियन खामोश हैं और इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये इंसानी हकूक़ की जो उसकी असल हकीकत है, ये वाज़े होती है कि उनकी जानिब से कोई एक्शन मोदी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ नहीं लिया गया है, जबकि रोज़ाना कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, जबकि रोज़ाना भारत के मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है
और रोज़ाना भारतीय मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। नाज़िर-ए-किराम, इसलिए ये जो दोगलापन है अफ़गान तालिबान से मुतालबा कि अफ़गान तालिबान इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान लोगों को हकूक़ नहीं दे रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं, ख़वातीन को नौकरियों पर नहीं आने दे रहे हैं, हज़ारा बरादरी को अपनी हुकूमत में शामिल नहीं कर रहे हैं, इनक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं। सिर्फ़ ये इल्ज़ामात अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। लिहाजा इन वाक़यात से मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए कि कुफ्रिया ताकतें सब एक हैं, चाहे सलीबी हों, ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू हों या फिर बुद्ध मत हों या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों। मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये सब मुत्तहिद हैं, इनके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ाई करनी चाहिए। नाज़िर-ए-किराम, अब आपको कुछ दीगर ख़बरें बताते हैं। नाज़िर-ए-किराम, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज को अलहदगी पसंदों की जानिब से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। भारत की रियासत है त्रिपुरा, जहां पर अलहदगी पसंदों ने हमला किया है, जिसके अंदर 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए हैं। एक भारतीय फ़ौज का अफसर ज़ख्मी भी बताया जाता है। माओ नवाज़ अलहदगी पसंदों की तहरीक उरूज पर है, जिन्हें चाइना सपोर्ट कर रहा है, और मुसलसल भारत की फ़ौज माओ नवाज़ अलहदगी पसंदों के मुकाबले में शिकस्त खा रही है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, एक और बड़ी खबर रियासत कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर धमाका हुआ है, जिसके अंदर 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं और कई भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। नाज़िर-ए-किराम, भारतीय फ़ौज भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर रियासती दहशतगर्दी करती है, इसलिए इसे हर जगह पर पिटाई का सामना करना पड़ रहा है, चाहे भारत की मशरक़ी रियासतें हों या फिर भारत की मगरबी रियासतें हों, राजस्थान का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से मुल्हिका LOC का बॉर्डर हो, कश्मीर हो, हर जगह पर भारतीय फ़ौज की पिटाई हो रही है और भारतीय फ़ौज जो अलहदगी पसंद हैं, आज़ादी पसंद हैं, उनके हमलों के अंदर मार खा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, आपको एक और बड़ी ख़बर बताते हैं। ये बड़ी ख़बर बुनियादी तौर पर मोदी दहशतगर्द के करप्शन के हवाले से है। आप जानते हैं, मोदी दहशतगर्द जब से इक़्तिदार में आया है, इसने भारत को दोनों हाथों से लूटा है, करप्शन की है, ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं जिससे भारत की आवाम से पैसा लिया गया है और सारा पैसा बीजेपी की हुकूमत की जेबों के अंदर गया है और करप्शन की नज़र हुआ है। नाज़िर-ए-किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की तारीख़ में पहली मरतबा मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से भारत की एयरफोर्स के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, एक बड़ा मुआहिदा और एग्रीमेंट किया गया है। ये एग्रीमेंट है भारत की एयरफोर्स को मज़ीद जहाज़ प्रोवाइड करने का, मज़ीद जहाज़ देने का। नाज़िर-ए-किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि 20,000 करोड़ भारतीय रुपयों के इवज़ ये मुआहिदा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कई $100 मिलियन बनते हैं। और नाज़िर-ए-किराम, ये कॉन्ट्रैक्ट जो भारत के अंदर है, जो मोदी दहशतगर्द हुकूमत को फ़ंड देने वाली एक प्राइवेट कंपनी है, मशहूर कंपनी है जिसका नाम टाटा ग्रुप है, उसके साथ ये एग्रीमेंट किया गया है, मुआहिदा किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत टाटा ग्रुप वो एयरबस जो दुनिया की जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, उससे मिलकर 56 जहाज़ ख़रीदेगी जो भारतीय एयरफोर्स को दिए जाएंगे। नाज़िर-ए-किराम, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत फ़ौज को असलहा देने के नाम पर, फ़ौज को हथियार देने के नाम पर बड़ी करप्शन करता रहा है और कर चुका है और कर रहा है। नाज़िर-ए-किराम, इससे कबल राफ़ेल तैयारे भारत की मोदी हुकूमत ने फ़्रांस से ख़रीदे और राफ़ेल तैयारों के अंदर अरबों डॉलर की करप्शन की गई है। ख़ुद फ़्रांस की तहकीकात हैं, फ़्रांस का मीडिया, फ़्रांस की हुकूमत ने तस्दीक की है कि भारत की मोदी हुकूमत ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था राफ़ेल तैयारों का, उसके अंदर करप्शन हुई है, बददियानती हुई है और उसके अंदर मोदी हुकूमत ने कुछ पैसे, बल्कि कुछ नहीं बल्कि बहुत सा पैसा बनाया है और अपनी जेबों के अंदर डाला है। ये जो करप्शन के लिए नए तरीके मोदी ने ढूंढे हैं, इससे पहले कहीं ऐसा नहीं हुआ था। यानी इस तरह के तरीके कम आजमाए गए थे जिस तरह के मोदी दहशतगर्द आजमा रहा है। नाज़िर-ए-किराम, पाकिस्तान का नाम लेकर, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर का नाम लेकर और अफ़गान तालिबान का कश्मीर के अंदर जंग शुरू करने का नाम लेकर
और चाइना के भारत के खिलाफ हमलों की आड़ में मोदी दहशतगर्द अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और उसकी फ़ौज भी अवाम को, जर्नैल भी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और भारत का मीडिया तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मीडिया है जो दुनिया के अंदर झूठ के सिवा कुछ नहीं बकता है। नाज़िर-ए-किराम, भारत की अवाम को मोदी दहशतगर्द की हुकूमत इस तरह की करप्शन करके, यानी प्राइवेट कंपनियों को मुआहदे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जहां $100 मिलियन लागत आएगी वहां मोदी की हुकूमत $500 मिलियन का सौदा करती है ताकि ऊपर वाले $400 मिलियन वो खुद खाएं और जेब के अंदर रखें। अभी जो टाटा ग्रुप को एग्रीमेंट दिया गया है, मुआहदा दिया गया है जहाज़ तैयार करने का, ये जहाज़ बुनियादी तौर पर इतनी लागत के नहीं हैं जितनी लागत बताई जा रही है। जहां 20,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है तो लागत यहां पर 10,000 करोड़ आएगी, लेकिन बाकी पैसा मोदी की जेब में जाएगा, जो बीजेपी के इंतहा पसंदों में तकसीम होगा, आरएसएस के गुंडों में तकसीम होगा और फिर यही पैसा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लिहाजा भारत के मुसलमानों को, भारत की आवाम को समझना चाहिए कि मोदी भारत के लिए ख़तरा है। मोदी उनके पैसों पर डाका डाले हुए है और मोदी भारत के अंदर भारतीय फ़ौज की आड़ में आवाम के टैक्सों को खा रहा है। नाज़िर-ए-किराम, भारत के अंदर इतनी गुर्बत है जितनी कि दुनिया के अंदर भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है भारत, जहां पर सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा भूखे लोग सोते हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। इसलिए नाज़िर-ए-किराम, कहा जाता है कि मोदी के होते हुए भारत को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ तमाम भारतीय मुसलमानों को बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए और साथ साथ पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी मालिक को भी रियासत आसाम और कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नाज़िर-ए-किराम, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि कश्मीर के अंदर आज फिर भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। रोज़ाना कश्मीरियों को शहीद भी किया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन इंसानी हकूक़ के चैम्पियन इस पर खामोश हैं और दुनिया इन मज़ालिम पर मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी नहीं लगा रही है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, एक और ख़बर सामने आ रही है। भारत ने दावा किया है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज तैयार कर रहा है जो बुनियादी तौर पर भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। लिहाजा दुनिया भारत को सपोर्ट करे ताकि चाइना के ख़िलाफ़ भारत एक्शन ले सके। हकीकत यह है कि लद्दाख के अंदर भारत पिटा है चाइना के हाथों और अब भी चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है और वहाँ पर मिलिट्री जो उसमें तादाद में इजाफा है वो किया जा रहा है, फ़ौज में इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा भारत के लिए ये पैगाम है कि वो दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन ना तो चाइना का मुकाबला कर सकता है और ना ही पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। नाज़िर-ए-किराम, ये अब तक की बड़ी अपडेट्स थी भारत से और कश्मीर से। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें। और अगर आप इस तरह की खबरें मज़ीद जानना चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। अपना नाम, पता और तारुफ लिखकर मैसेज करें, हम आपको ऐड कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को ऐड ना किया जाए मैसेजेस की वजह से तो वो दोबारा मैसेज भी कर सकता है, लेकिन कॉल करने की जहमत ना कीजिए क्योंकि कॉल अटेंड नहीं की जाती हैं, सिर्फ मैसेजेस का जवाब दिया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।